नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी तुम्हें लगा है कि रिश्ता तय होते टूट गया या कई सालों से मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा? तो दोस्तों, दिसंबर से पहले बनने जा रहा है विवाह योग। इन 5 राशियों की शादी पक्की होने वाली है। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर 2025 से पहले ऐसा ग्रह संयोग बन रहा है जो 4 साल बाद पहली बार इन 5 भाग्यशाली राशियों की विवाह योग को सक्रिय करेगा। जिनकी किस्मत अब तक रुकी थी वह अब दौड़ने वाली है और जिनकी शादी रुक रही थी अब पक्की होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाइप देना ना भूलें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र और बृहस्पति का शुभ मिलन नवंबर के पहले सप्ताह से ही विवाह के द्वार खोल देगा। जिनके रिश्ते अब तक सिर्फ बातों में रह गए थे वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। घर में शादी की चर्चाएं बढ़ेंगी। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के माध्यम से नया रिश्ता तय होने की संभावना बन रही है। अगर पहले कोई रिश्ता टूट गया था तो अब पुनः जुड़ सकता है। इस अवधि में शुक्रवार और सोमवार को विवाह संबंधी निर्णय लेना शुभ रहेगा। जो वृषभ राशि के जातक पहले से किसी रिश्ते में ही उनके लिए यह समय संबंधों को मजबूत करने और आगे बढ़ने का है। यदि आप सच्चे मन से प्रयास करें तो दिसंबर से पहले रिश्ता पक्का होने के योग प्रबल हैं। किसी भी बात में जल्दबाजी या विवाद से बचना चाहिए। शनि धैर्य का ग्रह है और धैर्य ही इस समय आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। भरोसा रखें, नियति अब आपके पक्ष में काम कर रही है। आपका विवाह जो वर्षों से रुका हुआ था अब निश्चित रूप से तय होने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बेहद सौभाग्यशाली है क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का केंद्र त्रिकोण योग तुम्हारी शादी को नियति बना देगा। जो लव रिलेशन में हैं और लंबे समय से रुके हुए थे उनमें अब परिवार की सहमति मिलने वाली है। नवंबर के मध्य से दिसंबर के पहले सप्ताह तक शादी या सगाई की बात पक्की हो सकती है। कर्क राशि की कन्याओं के लिए यह समय वरदायी होगा क्योंकि किसी उच्च शिक्षित या धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति से विवाह योग बन रहा है। जिनके रिश्ते अधूरे रह गए थे उनके लिए पुनर्मिलन के अवसर बनेंगे और जिनके जीवन में अभी तक खालीपन था वह अब प्रेम, स्थायित्व और अपनापन प्रवेश करेगा। ग्रहों की चाल ने दिशा बदल ली है और जब ग्रह दिशा बदलते हैं तो भाग्य की रेखाएं भी नई कहानी लिखने लगती हैं। अगर पिछले वर्षों में तुम्हें बार बार निराशा ने घेरा था तो अब समझ लो कि वह समय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी कहानी बदलने जा रही है। यह समय न केवल विवाह का है बल्कि आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और आत्म प्रेम का भी है। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह नवम भाव में आकर विवाह योग को सशक्त बना रहा है। अब तक जो लोग विवाह को लेकर असमंजस में थे वे अब स्वयं आगे बढ़ेंगे। नौकरी या कार्यस्थल में से विवाह प्रस्ताव मिल सकता है। यह समय तुम्हें न सिर्फ जीवन साथी दिलाएगा बल्कि आत्मिक शांति भी देगा। यदि तुम्हारा रिश्ता कहीं रुका हुआ है तो 19 नवंबर के बाद बात आगे बढ़ेगी और दिसंबर की शुरुआत में विवाह तय हो सकता है। अब तैयार हो जाओ क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आने ही वाला है। भगवान श्री विष्णु और शनि देव की संयुक्त कृपा से अब तुम्हारी भाग्य की दिशा बदलने लगी है। जो योजनाएं अधूरी थीं वे पूरी होंगी। जो रिश्ते ठहरे हुए थे वे आगे बढ़ेंगे और जो सपने अधूरे थे वे अब हकीकत में बदलेंगे। यही तो वह पल है जिसका इंतजार तुम्हारे मन ने, तुम्हारी आत्मा ने और तुम्हारे भाग्य ने किया था। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो
और अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो। चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा, क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि विवाह और संबंधों का सबसे प्रमुख भाव माना जाता है। तुम्हारी कुंडली में बना गुरु शुक्र राजयोग अब प्रेम और वैवाहिक जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। लव मैरिज की संभावना इस समय सबसे प्रबल है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति प्रेम को वैवाहिक बंधन में बदलने के लिए अनुकूल है। जो लोग सगाई या रिश्ता तय करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए अब यह समय शुभ समाचार लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए भाग्य परिवर्तन का संकेत है। तुम्हें वही जीवन साथी मिलेगा जो न सिर्फ तुम्हारे मन का साथी होगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला भी साबित होगा। शुक्र ग्रह का स्वभाव प्रेम में स्थायित्व और आकर्षण दोनों को बढ़ा रहा है। यदि अब तक तुम्हारे जीवन में रिश्ते की कोई बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो समझ लीजिए नवंबर से किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। पुराने रिश्तों में गलतफहमियां दूर होंगी। परिवार के लोग भी तुम्हारे निर्णय के समर्थन में खड़े होंगे। अगर तुम्हारी सगाई किसी कारणवश रुक गई थी या किसी परिवारजन की असहमति के कारण देरी हो रही थी, तो अब वह रुकावट दूर होगी। गुरु और शुक्र दोनों ही मिलकर ऐसा संयोग बना रहे हैं जो तुम्हारे रिश्ते को न सिर्फ पक्का करेंगे, बल्कि वैवाहिक जीवन में सुख और स्थिरता भी देंगी। धनु राशि वालों, विवाह का योग अब बन चुका है। बस थोड़ा धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का अध्याय लिखने वाला है। और पांचवी राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। शनि देव जो आपकी राशि के स्वामी हैं, अब स्वग्रही होकर बैठे हैं, और जब शनि स्वयं अपनी ही राशि में बैठे होते हैं, तो वे अपने जातकों की किस्मत को नई दिशा देते हैं। जो मकर राशि के लोग वर्षों से विवाह में देरी, बार बार रिश्ते के टूटने या असहमति जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। शनि का यह स्वग्रही होना न केवल आपकी कुंडली के सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, बल्कि बृहस्पति का दृष्टि योग भी इस समय तुम्हारे जीवन में शुभ संकेत दे रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक घर में विवाह या मांगलिक कार्यों की चर्चा शुरू हो सकती है। परिवार के बुजुर्गों भी अब तुम्हारे पक्ष में दिखाई देंगे। जिन रिश्तों की बात अधूरी रह गई थी, उनमें भी अब नई शुरुआत संभव है। शनि और बृहस्पति का यह दुर्लभ मेल न केवल तुम्हारी शादी के रास्ते खोल रहा है, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक स्थायी, समझदार और सहयोगी जीवन साथी लाने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ उपायों की। यदि आप चाहते हैं कि विवाह योग शीघ्र फले और जीवन में प्रेम स्थायी रूप से आए, तो शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अवश्य करें। उनकी आराधना से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं, जो विवाह के प्रमुख कारक हैं। और इस दिन कन्याओं को वस्त्र, श्रृंगार सामग्री या मिठाई दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का भाव बढ़ता है। दोस्तों, इन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए यह समय सचमुच जीवन बदलने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ विवाह का योग नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि देर क्यों हो रही है, रुकावटें क्यों आ रही हैं, मगर ईश्वर की योजना हमसे कहीं बड़ी होती है। जो देर तुम्हारे जीवन में अब तक थी, वह दरअसल तैयारी थी तुम्हें सही समय और सही व्यक्ति तक पहुंचाने की। अब वह योजना पूरी होने वाली है। जीवन के इस मोड़ पर ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो रिश्ता तुम्हारे लिए तय हुआ है, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा है। दिसंबर से पहले तुम्हारे जीवन में वह शुभ संदेश आएगा जो तुम्हारी कहानी को सदा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।